बीजेपी बंगाल ने ममता का हिटलर वाला पोस्टर किया जारी। ममता बनर्जी पर बीजेपी का जोरदार हमला, कहा तानाशाह घबरा गया है। चुनाव से पहले बंगाल में छिड़ा सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य भर की राजनीति में एक नया सियासी तूफान को खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से की है। साथ ही ममता बनर्जी को बंगाल का तानाशाह बताते हुए लिखा, तानाशाह घबराया हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले ऐसे वक्त पर किया है जब राज्य में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है। चुनाव आयोग ने बंगाल में बिहार से भी अधिक नाम मतदाता सूची से काटे हैं। कुल 58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी की अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर से भी 40,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। इसको लेकर के बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष का कहना है कि ऐसे ही फर्जी वोटर्स हटाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है और जब वोटर लिस्ट साफ हो जाएगा तो टीएमसी भी हट जाएगी सत्ता से। सुनिए क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा। नहीं, पिता का नाम, ससुर का नाम, पिता का नाम बांग्लादेश से आके यहाँ शादी कर लिया, ससुर को बाप दिखा दिया और कहीं मोहल्ले के किसी का नाम दादाजी के नाम से लिख दिया है। ये सब अनफेयर है, इसलिए सबका स्क्रूटिनी ठीक से होनी चाहिए, सबको बुलावा चाहिए। हम जो बोल रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास फर्जी नाम है, वो निकल जाएगा। और भवानीपुर जैसा केंद्र जहाँ ममता बनर्जी बार बार बड़ा मार्जिन से जीतते हैं, अगर 44,000 नाम माइनस हुआ है अभी प्राइमरी राउंड में, तो वो 60-70 हज़ार तक वहाँ फर्जी नाम हो सकता है। स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसी का आधार पर ममता बनर्जी जीतती है। जैसा कि नंदीग्राम आ गई, जीत नहीं पाई, कारण वहाँ फर्जी वोटर कम है। तो इसीलिए ये सब साफ हो जाएगा तो टीएमसी जमीन पर आ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जर्मनी के शासक हिटलर और ममता बनर्जी की तस्वीर को एक मॉर्फिन के जरिए एक साथ दिखाया गया है और फोटो के ऊपर लिखा है दोनों एक जैसे हैं। और इसी के साथ ही बीजेपी ने इस फोटो पर कैप्शन दिया, तानाशाह घबराया हुआ है। अब जाहिर तौर से जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो छवि पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, उसको लेकर के बीजेपी समय समय पर तानाशाही का आरोप लगाती रहती है। तमाम पश्चिम बंगाल में ऐसे चुनाव हुए हैं, फिर चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या फिर विधानसभा से लेकर के लोकसभा के चुनाव हो, इसमें बकायदा हिंसक माहौल देखने को मिला है। कैसे चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं, कैसे बीजेपी के नेताओं पर अटैक किए जाते हैं, ये तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती है। और ऐसे में ममता बनर्जी की छवि को लेकर के सवाल उठते हैं कि आखिर ममता बनर्जी किस तरीके से पश्चिम बंगाल की शासन को चला रही है। समय समय पर बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की जो छवि है वो तानाशाही तौर पे बीजेपी जो है वो प्रस्तुत कर रही है और इसी वजह से सोशल मीडिया साइट एक्स पर बकायदा ममता बनर्जी को लेकर के ये पोस्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इन दिनों राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर के भी बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकसी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। Being a chief minister of a state, of a country, that kind of irresponsible statement should not come out from the mouth of a chief minister, because if election commission has given that kind of direction, there must be a order or circular regarding to that. Tell the honorable chief minister of the state to cite that order. You are gossiping. If you want to gossip, you should gossip about the Tollywood, na, your favorite subject. Why are you gossiping with your this? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी
सबसे बड़ा चेहरा है। बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीएमसी ने वाम दलों से सत्ता छीनी थी। बीजेपी ने मिशन बंगाल को लेकर के अपने इरादे बिहार की जीत के बाद से ही साफ कर दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि अगला लक्ष्य बंगाल है। हालांकि पिछले चुनावों में जब प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी पर हमला बोला था तो पार्टी को नुकसान हुआ था। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से कर दी है। इसके अलावा बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने स्पष्ट किया है कि संगठन को मजबूत करना है और बंगाल में बीजेपी को जिताना है। आपको बता दें कि नए नियुक्त बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि बंगाल एनडीए के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सुनिए क्या कुछ नितिन नवीन ने कहा। लेकिन नई सुबह है, नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें भी हैं आपसे। मैं यही कहूंगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नीतीश जी आपके सामने। कितनी बड़ी चुनौती होगी नीतीश? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। मार्च अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ था। हालांकि अभी तक राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने हर बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनावों के अप्रत्याशित तौर पर 77 सीटें जीती थी। हालांकि पिछले 5 सालों में काफी विधायकों के वापस टीएमसी में जाने पर बीजेपी के मौजूदा विधायकों की संख्या 63 है। विधानसभा चुनावों के हाई वोल्टेज होने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी पहले भी ममता बनर्जी के तानाशाह होने का आरोप लगाती आई है, लेकिन चुनावों से पहले एक बार फिर बीजेपी ने सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है और यह साफ तौर से बीजेपी बार बार हमला बोलते हुए कह रही है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में ना तो सत्ता संभाल पा रही है और ना ही गृह मंत्री होने के नाते वो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पा रही है। आरजी कर जैसी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन ममता बनर्जी जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किसी भी तरीके की सख्त और कठोर कदम नहीं उठाती। उसके बाद कोलकाता के ही मेडिकल स्टूडेंट के साथ एक बार फिर से दुर्व्यवहार की घटना सामने आती है। दिन ब दिन वहां पर महिलाओं की स्थिति को लेकर के बीजेपी सवाल उठाती है और इसी वजह से बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती है कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित ही नहीं हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। बीजेपी बंगाल ने ममता का हिटलर वाला पोस्टर किया जारी। ममता बनर्जी पर बीजेपी का जोरदार हमला, कहा तानाशाह घबरा गया है। चुनाव से पहले बंगाल में छिड़ा सियासी बवाल।